मैहर गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। गांव वालों का मानना कि यह पेड़ 500 साल पुराना है और इस पेड़ पर विष्णु देवता का वास है। गांव की कई पीढ़ियां पेड़ की पूजा करते आ रहे हैं। साथ ही इस पेड़ पर एक 5 मुंह वाले शेषनाग का वास भी है। सभी का मानना कि यह विष्णु भगवान का अवतार है। गांव का एक लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ और मुझे पूजा करने भी जाना है। आप तब तक मेरे लिए नाश्ता बना कर रखिएगा। तो उसकी माँ कहती है, पूजा करने मंदिर जा रहा है क्या? वो तो शायद अभी तक खुला नहीं है। तो वो लड़का कहता है, नहीं माँ, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ। मुझे पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। तो उसकी माँ कहती है, अच्छा ठीक है, जाकर नहा ले। मनोज नहाकर आता है और दिए लेकर पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा करने लगता है। वह पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाता है। हे पीपल देवता, मैंने लोगों से सुना है कि आप पर विष्णु देवता वास करते हैं और साथ ही कई लोगों ने यहाँ पर शेषनाग के भी दर्शन किया है। मुझे कोई नौकरी दिला दीजिए ना, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मनोज सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। तभी पीपल के पेड़ की एक शाखा हिलती है और उससे कुछ फल मनोज की पूजा के थाली में गिरते हैं। मनोज समझ जाता है कि यह भगवान से उसको प्रसाद स्वरूप मिला है। जय हो भगवान, लगता है आप तक मेरी प्रार्थना पहुंच गई है। मनोज थाली में से पीपल के कुछ फल खाता है और वहां से जाने लगता है। असल में वह नाग देवता के लिए दूध लेकर आया था, पर वो दूध रखना भूल जाता है। तभी उसके सामने अचानक से 5 मुंह वाले नाग देवता आ जाते हैं। क्या गलती हो गई भगवान मुझसे? मैं तो सच्चे दिल से यहाँ पर पूजा करने आया था ना। नाग देवता सर हिलाते हैं। तभी मनोज को याद आता है कि वो दूध रखना तो भूल ही गया वो। तभी थाली में से दूध की कटोरी पीपल के पेड़ के पास रखता है और मनोज हाथ जोड़कर वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। घर पर उसकी माँ कहती है, आजा नाश्ता कर ले। तो मनोज कहता है, माँ, आज मुझे नाग देवता दिखाई दिए। पहले तो मैं बहुत डर गया था। जरूर तूने कोई शैतानी की होगी या वहां पर कोई गंदगी फैलाई होगी, तभी तुझे नाग देवता दिखे। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वह तो मैं नाग देवता के लिए दूध लेकर गया था और डालना भूल गया था। तब उन्हें देखकर मुझे याद आया। ठीक है, अब नाश्ता कर ले। मनोज नाश्ता करता है। एक रात को तेज हवा और तूफान आने से पीपल का पेड़ टूट जाता है। अरे मनोज बेटा, उठ जा, अभी तक सोया हुआ है? क्या बात है माँ, इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? मेरी अभी तक नौकरी थोड़ी न लगी है जो मुझे ड्यूटी पर जाना है। तो उसकी माँ कहती है, कल रात हुई आधी तूफान से पीपल का पेड़ टूट गया है। सारे गांव वाले जा रहे हैं, तो तू भी जाकर देख ले। मनोज उठता है और सीधे पेड़ को देखने के लिए निकल जाता है। रास्ते में मनोज कहता है, कुछ दिन पहले ही तो मैं वहां पूजा करने गया था। जब मनोज वहां पहुंचता है तो देखता है कि पीपल का पेड़ जड़ से ही उखड़ा हुआ है। फिर गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, पता नहीं हमारी कितनी पुश्तों ने इस पेड़ को पूजा होगा और हमारा दुर्भाग्य देखो, पेड़ ही टूट गया है। तो मनोज कहता है, अब हम लोग किसकी पूजा करेंगे और इसके नीचे रखी हुई मूर्तियां अब कहाँ रखेंगे? सभी लोग देखते हैं कि पेड़ के गिरने के बाद भी मूर्तियां अभी सुरक्षित है। प्रभु की महिमा तो देखो, इतना विशाल पेड़ ऊपर से गिरा, फिर भी मूर्तियां को कोई नुकसान नहीं हुआ। मनोज पेड़ के नीचे से मूर्तियां निकालता है और उनको एक जगह पर रख देता है। तभी मुखिया वहां पर आ जाता है और सभी लोगों को वहां से हटने के लिए कहता है, चलो सभी लोग ये जगह खाली करो, इस पेड़ की लकड़ियां काटी जाएगी।
तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, कौन चीरेगा इसकी लकड़ी और क्यों? तो मुखिया कहता है, क्योंकि यह मेरी जमीन पर है, मेरे पूर्वजों ने लगाया था इसे, इसीलिए मैं इसकी लकड़ी को चिरवा कर बेच दूंगा। जमीन तो तुमने जबरदस्ती हथियाई है और यह बात सभी गांव वाले जानते हैं, इसीलिए हम लोग तुम्हें इस पेड़ की लकड़ी नहीं ले जाने देंगे। गांव वालों से लड़ने के लिए मुखिया वहां के पटवारी को बुलाया है और उसको अपनी जमीन का कागज दिखाता है। कागज में वो जमीन मुखिया के नाम पर है, इसीलिए पटवारी भी कुछ नहीं कह पाता। अब गांव वालों को भी मजबूरन चुपचाप रहना पड़ता है। फिर मुखिया कहता है, मुझसे लड़ने चले थे, इसीलिए मैंने पहले से ही उस जमीन के कागज अपने नाम पर करवा लिए थे, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब इस पेड़ की लकड़ियां बेचकर मैं बहुत सारे पैसा भी कमाऊंगा। मुखिया के बुलाए हुए आदमी आते हैं और वह पीपल के पेड़ को चीरने लगते हैं। फिर वह बुजुर्ग कहता है, हे भगवान, हम गांव वालों में से कोई नहीं चाहता कि आप इस गांव से दूर चले जाएं, पर अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग भी कानून के आगे मजबूर हैं। मुखिया ने धोखे से गांव के जमीन को अपने नाम पर करवाया हुआ है। फिर मुखिया कहता है, भगवान से मेरी क्यों बुराई कर रहे हो? वो नहीं सुनने वाले हैं। जो खुद अपना घर नहीं बचा सका, वो मुझे लकड़ियां चीरने से कैसे रोकेगा? मुखिया के लोग लकड़ियां चीर रहे थे कि तभी वहां पर एक सांप दिखता है, इसीलिए वो वहां से भागने लगते हैं। फिर मुखिया कहता है, रुक जाओ नालायकों, मैं लकड़ियां पाने के लिए दिन रात पागलों की तरह लगा हुआ हूँ और तुम एक सांप से डर कर भाग रहे हो। ये चला जाएगा कुछ देर में, और वैसे भी मैं तुम लोगों को दोगुनी पैसे देने वाला हूँ। अब तो तुम्हें दिन रात काम करना है। फिर मुखिया के आदमी कहते हैं, ये शेषनाग और पीपल के पेड़ की रक्षा कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए आपके पैसे, हम घर जा रहे हैं। फिर मुखिया कहता है, पैसे नहीं चाहिए, पर इज्जत तो चाहिए ना। तुम लोगों ने एक महीने पहले जंगल में जो लकड़ियां चीरी थी, वो सरकारी लकड़ियां थी। अगर मैंने यह बात पुलिस स्टेशन में जाकर बता दी तो तुम लोग जेल में चक्की पीसने बैठोगे। फिर वो तो हमने मजबूरी में किया था, और वैसे भी अगर हम वो लकड़ियां नहीं चीरते तो वो सड़क खराब ही हो जाती। तो मुखिया कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस यहाँ रुक कर मेरे लिए लकड़ियां चीरो। मुखिया सभी कारीगरों को डरा धमकाकर वहां काम करने के लिए रोकता है और उस सांप को एक लकड़ी से मारकर वहां से भगा देता है। बिल में से निकले एक सांप को शेषनाग कह रहे हैं, बेवकूफ, इस पेड़ की जड़ में ऐसे न जाने कितने सांप रहते होंगे। सांप के वहां से चले जाने के बाद कारीगर लकड़ी को चीरना शुरू कर देते हैं। मुखिया मूर्तियां को उठाता है और घर ले जाता है और सभी मूर्तियों को अलमारी में रख देता है और कहता है, ये मूर्तियां को अलमारी में रख देता हूँ, और ये मूर्तियां तो लकड़ी से भी ज्यादा महंगी बिकेगी। सुना था शहर में एंटीक मूर्तियों की अच्छी कीमत मिलती है। मुखिया मूर्तियां लेकर घर पहुंचता है और सभी मूर्तियों को अलमारी में रख देता है। आज तो मूर्तियां भी मेरी हो गई और लकड़ियां भी। कुछ दिन में सारी लकड़ियां भी मेरी हो जाएंगी। आज तो खराटे मारकर चैन की नींद सोऊंगा। मुखिया सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ ही समय में वो गहरी नींद में सो जाता है और उसके सपने में नाग देवता आते हैं और वो 5 मुंह वाले नाग देवता को देखकर भागने लगता है। अरे, ये तो मेरे पीछे नाग लग गया, कोई बचाओ मुझे, ये नाग तो मुझे काटकर ही छोड़ेगा,
बचाओ, अरे कोई है, मुझे नाग से बचाओ। मुखिया भागता जाता, पर वो जहाँ भी भाग रहा था, नाग देवता उसके पीछे पीछे ही भाग रहे थे। मुखिया की सांस फूल जाती है और वह कुछ आगे जाकर एक पत्थर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। फिर अपने सामने नाग देवता को देखकर कहता है, नहीं, मुझे मत काटो, मैं तो पेड़ की लकड़ियां इसीलिए कटवा रहा हूँ क्योंकि वो नीचे गिर गया था। इसमें मेरी क्या गलती है? नाग देवता पैर पर फन मारते हैं। मुखिया उठ जाता है और अपने पैर को देखता है। ये क्या, मेरा पैर तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो सपना देख रहा था, बहुत ही मनहूस सपना था। मैं तो खामोखा डर गया था। तभी देखता है कि इस बार शेषनाग सचमुच उसके सामने बैठे हैं। यह तो सचमुच का नाग है और अभी मैं सपना भी नहीं देख रहा हूँ। शेषनाग मुखिया के बिस्तर से उसके अलमारी की तरफ जाते हैं और वहां पर रखी मूर्तियां पर बैठ जाते हैं और मुखिया डर कर नाग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मुझे मत डसिए नाग देवता, मैं ये मूर्तियां वहीं रख दूंगा। तभी विष्णु देवता प्रकट होते हैं। मैं कई सदियों से इस गांव में रह रहा हूँ, पर अब मेरा घर टूट चुका है। क्या तुम मुझे इस गांव से दूर कर दोगे? मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। मैं आपको इस गांव से दूर नहीं करूंगा। मैं पीपल की लकड़ियों का मंदिर बनाकर आपकी मूर्तियां वहीं स्थापित करूंगा। सभी गांव वालों के साथ मिलकर सारी मूर्तियां को इस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर नाग देवता भी आते और सभी को दर्शन देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।